तो आज हम करेंगे ट्रेपेजियम चैप्टर से आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 18A। अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ट्रेपेजियम हम किसको बोलेंगे? एक ऐसे क्वाड्रिटल को जिसकी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे। तो उसमें आपको ये जो पैरेलल साइड्स दिया हुआ है कितना, 10 और 20। तो हम इसको 10 मान लेते हैं। सपोज कीजिए ये 10 सेंटीमीटर और नीचे वाला बड़ा है तो इसको हम 20 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर बोथ इक्वल। इसके जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल हैं। ऐसे ट्रेपेजियम को हम क्या बोलते हैं जिसके नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होते हैं? उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है। तो इसमें कितना दिया हुआ, वो 13 दिया हुआ, मतलब ये दोनों 13 है, ये भी 13 है और ये भी 13 सेंटीमीटर है। ठीक है। आपको क्या निकालना है? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम पढ़ चुके हैं क्या होता है। तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD, एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल्स टू, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको सम ऑफ पैरेलल साइड्स तो निकालना इजी है। 10 + 20 30। हाइट क्या होगा? ठीक है। हाइट क्या होगा? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स आप लिख लेंगे 20 + 10 = 30। हाइट क्या होगा? इसमें सबसे जो प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन का वो है इस ट्रेपेजियम का हाइट फाइंड आउट करना। ठीक है। अब हाइट तो कुछ दिया हुआ है नहीं, तो हाइट के लिए हम क्या करेंगे? अभी फिलहाल हम हाइट को h लिख लेते हैं कि इस ट्रेपेजियम का हाइट h है। हाइट आप कैसे ले सकते हैं? सपोज कीजिए आप अगर इसको ऐसे एक परपेंडिकुलर D से ड्रॉप कर दें तो ये आपका हाइट हो जाएगा। बट आप इस हाइट को कैलकुलेट कैसे करेंगे? ठीक है। इसको हम लोग h मान लेते हैं कि ये हमने h ले लिया है इस ट्रेपेजियम का हाइट। बट इस h को आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? ये कहाँ आके गिरा है? ठीक है। ये जो पॉइंट आपका है, सपोज इस पॉइंट का नाम है ABCD, इसको F मालूम, मैं F ले लेता हूँ। तो ये जो DF है, तो ये बेसिकली F जो पॉइंट है ये कहाँ लोकेट हुआ है इस साइड BC साइड के ऊपर, आप अभी नहीं बता सकते। ठीक है। उसके लिए आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। आपको क्या करना है? एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है। कैसे ड्रॉ करेंगे? पैरेललोग्राम कैसे ड्रॉ होता है? जैसे ये AB साइड है तो आप D पॉइंट से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दें। ठीक है। और उसको मिला दें। D पॉइंट से एक लाइन पैरेलल AB के मिला दें। ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली ये वाला जो एरिया होगा AB, इस पॉइंट को अगर मैं G मान लेता हूँ, ठीक है, तो ABGD जो होगा वो आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि AD साइड जो है ऑलरेडी BG के पैरेलल है और आपने अभी अभी एक लाइन पैरेलल ड्रॉ किया है AB के अपोजिट। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। तो चूंकि ये दो साइड्स जो है थी ऑलरेडी पैरेलल थी, ये आपने अभी अभी ड्रॉ किया है, तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो है पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है। अगर ये पैरेललोग्राम हो गया, अगर आपने ये पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया तो ऑटोमेटिकली इसके अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। तो आपका जो ये BG है, ये BG कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। चूंकि ये पूरा BC 20 था, BG आपका 10 हो गया, तो जो रिमेनिंग कितना हुआ? 10, 20 - 10 10, तो आपका GCB जो है 20 हो गया। तो हम लोग इसको अब क्लियरली यहाँ पे 20 को हटा के आपने एक बार ये वाला डिस्टेंस लिखा BG और ये वाला डिस्टेंस भी आप 10 लिख देंगे। ठीक है। तो अब हमें एग्जैक्टली ये पता चल गया कि ये जो ट्रायंगल है BGC का, ये 13, ये 10 और ये कितना होगा फ्रेंड्स?
ये भी 13 होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये साइड भी आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या मिला, एक ऐसा ट्रायंगल मिला DGC जिसके तीनों साइड्स पता है, कितने कितने हैं, 13, 10 और 10। अब इस तीन साइड से ट्रायंगल का आप क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, एक बार मैं इन सबको इरेज करता हूँ क्वेश्चन को, ताकि मुझे थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। आप इतना नोट कर लें प्लीज। चलिए देखते हैं, हमें चाहिए क्या, हमारा टारगेट है ये एच निकालना। ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ट्रायंगल DGC, इसमें ये एच उस ट्रायंगल के अंदर है। दैट मीन्स कि ये जो हाइट है ये आपके ट्रेपेजियम का भी हाइट है और इस ट्रायंगल का भी हाइट है। तो ये एक टेक्निक है निकालने का, वो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपको पता चलेगा कि हम ऐसे केस में ट्रायंगल के जिसमें तीनों साइड्स अगर दिया हुआ है तो उसका हम हाइट कैसे निकाल सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसको अगर आप बहुत अच्छे से समझते हैं तो ये आप इन फ्यूचर भी आपको ये प्रोसेस जो है यूज में आएगा। हम लोग को करना क्या है, हम लोग को पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है बाय हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला से, कौन सा फार्मूला है, इस आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा, ये हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, क्या कहता है, अगर मैं इस ट्रायंगल में अप्लाई करता हूं तो उसका फॉर्मूला कितना होता है, रूट अंडर S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर ए बी सी आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, और S जो होता है, S होता है तीनों साइड का सम डिवाइडेड बाय 2। मतलब अगर हम इस ट्रायंगल में S निकालेंगे तो आप यहाँ निकाल सकते हैं। मैं एक बार, देखिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो हमारे लिए स्पेस का प्रॉब्लम आएगा। a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 होता है। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी, तो हमारे केस में ये s कितना हो जाएगा, 13 प्लस 13 प्लस 10, तो 13 प्लस 13 26 प्लस 10 हो जाएगा आपका 36 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 18। तो हमारे केस में s कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 18, और ये हो जाएगा 18 माइनस a कितना है आपका, a आप तीनों साइड में से किसी को भी ले लें, मैं सपोज कीजिए पहले 10 ले लेता हूँ, फिर 18 माइनस 13 दूसरा साइड, फिर 18 माइनस अगेन 13 तीसरा साइड, दो साइड इक्वल है हमारे। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 18, और 18 माइनस 10 हो जाएगा 8, 18 माइनस 3 हो जाएगा 5, 18 माइनस 3 हो जाएगा 5। देखिए आप कभी भी स्क्वायर रूट, इसको मैं इरेज करता हूँ, एस हम लोगों ने निकाल दिया है। आई होप कि आप नोट करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बता रहा था कि कभी भी आप स्क्वायर रूट के अंदर जो मल्टीपल्स है इनको आप मल्टीप्लाई ना करें। ठीक है, क्योंकि आपको क्या होगा, पहले आप इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर ये एक लार्ज नंबर बनेगा, फिर उस बड़े नंबर का आप दोबारा से स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो बेटर क्या है कि आप इसको पेयर्स में ब्रेक करने का कोशिश करें, फैक्टर्स करने का कोशिश करें। ठीक है, जैसे अब 5 का ऑलरेडी पेयर मिला हुआ है तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे। 18 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 9 इंटू 2। 9 इंटू 2 क्यों लिखा, क्योंकि 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 9 का क्या बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट से 3 आ जाएगा। और 8 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मैं 8 को लिखूंगा 2 इंटू 4, और 5 इंटू 5 तो ऑलरेडी पेयर बना हुआ है तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे। अब इसको बाहर निकालेंगे, 9 का स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा 3, 2 का पेयर बना हुआ है तो 2 बाहर आ जाएगा, 4 का क्या बाहर आएगा 2, और 5 का पेयर बना हुआ है तो 5 बाहर आ जाएगा। तो ये फाइनली आपका मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 5 टू ज़ा 10, 10 टू ज़ा 20, 20 3 ज़ा 60। ठीक है, 60 ये साइड्स जो दिए हुए थे ये सेंटीमीटर में दिए हुए थे। ठीक है, तो 60, क्योंकि ये आपने एरिया निकाला है ट्रायंगल का, तो आप लिखेंगे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी आपने क्या किया है, इस ट्रायंगल का एरिया निकाला है। ठीक है, अब आप इस ट्रायंगल का एरिया, जो आपको बेस वाला फॉर्मूला आपको याद है कौन सा, 1/2 बेस इंटू हाइट, उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। 1/2 बेस, बेस आप किसको मानेंगे 10 को, और हाइट क्या है h। ठीक है,
अब चूंकि एरिया जो है आप चाहे हीरोज फार्मूला से निकालें या 1/2 बेस इंटू हाइट से निकालें, दोनों ही केस में ट्रायंगल का एरिया आपका सेम रहने वाला है। अगर सेम ट्रायंगल का एरिया है तो आप उसको कंपेयर करेंगे, आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा, उससे क्या निकल के आ जाएगी, एच निकल के आ जाएगा। और यही टेक्निक है एच निकालने का ऐसे केस में जहां ट्रायंगल के तीनों साइड्स पता हो आपको, और अगर आपको हाइट निकालना है तो आप क्या करेंगे, पहले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे हीरोज फार्मूला से, फिर ट्रायंगल का एरिया आप फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, और वहां से आप दोनों को कंपेयर करेंगे, आपका हाइट निकल के आ जाएगा। एक बार वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर ले, फिर मैं इसे इरेज करके नेक्स्ट लिखता हूं। चलिए मैंने सारा इरेज करके जो हमारा रिजल्ट आया था लास्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया था, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लिख लिया है। अब स्टूडेंट्स हम कैसे लिखेंगे इस ट्रायंगल का एरिया, मैंने क्या बोला आपको, बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला आप लिखेंगे। 1/2 बेस क्या होगा आपका यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो आप यहाँ 10 लिख देंगे। हाइट क्या आपने माना है, h माना है, तो ये आप h लिख देंगे, इक्वल टू 60 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे, 2 5 10 हो जाएगा, h इज इक्वल टू 5 इधर डिवाइड में आएगा, तो इसको डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा 5 1 5 5 2 10। ठीक है, तो h आपका निकल के आ गया 12 सेंटीमीटर। ये आपका हाइट निकल के आया था, जो कि हमारा मेन मोटिव था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला था बेसिकली वो ट्रापेजियम का, मतलब जो हमारा मेन क्वेश्चन था वो क्या था, ट्रापेजियम का एरिया निकालना, एरिया ऑफ ट्रापेजियम ए बी सी डी 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड हमने कितना निकाला था, ये 10, और नीचे वाला यहां से यहां तक 20, तो 20 + 10 30 इंटू हाइट मसला था हमारा जो हमने सॉल्व कर लिया है, कितना आया हमारा 12। अब इसको हम कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 6 12 और 6 3 18, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और इसी मेथड से आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 12, आप इसी मेथड से उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, अगर आपसे वो नहीं होता है तो अगले वीडियो में फिर मैं उस क्वेश्चन को भी कवर करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उन क्वेश्चंस को कवर करता हूँ जो मेरे अपने इंस्टीट्यूट में जो बच्चे मुझसे पूछते हैं, तो उससे मुझे आइडिया लगता है कि किस किस क्वेश्चन को आपको बताया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो आप समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, ओके बाय।